गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले सप्ताह में आपको हरियर काका कहानी पढ़ा रही थी, उसी का आज मैं अगला शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ। मैं पढ़ाई थी ये हरियर काका की 3 शादी हुई थी, तीनों पत्नियाँ मर गई थी। वो बेचारे निराश हो गए थे, अपने उनका कोई संतान नहीं था। अब अपने भाई भतीजे के साथ ही खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे थे। हरियर काका के तीनों भाई अपनी पत्नियों को सीख देते थे कि हरियर काका की अच्छी तरह सेवा करे, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ़ ना हो। लेकिन कुछ दिनों तक हरियर काका की खोज खबर लेती रही सभी भाइयों ने, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पूछने वाला कोई नहीं ठहर चौका लगाकर पंखा झेलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती उनकी पत्नियां, और हरियर काका के आगे क्या होता था, रूखा सूखा देकर छोड़ देती थी जो खाना रहता था। अगर कभी हरियर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते थे। इतने बड़े परिवार में रहते हुए हरियर काका मुसीबत में पड़ जाते थे, क्योंकि उनका इलाज करवाने वाला कोई, उनकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं था, पानी तक देने वाला नहीं था। सभी अपने काम में मशगूल, बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धम चौकड़ी मचाते रहते, मर्द खेतों पे गए रहते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दलान के कमरे में अकेले पड़ी हरियर काका स्वयं उठकर अपनी ज़रूरत की पूर्ति करनी पड़ती, यानी दवा लेना हो, पानी लेना हो या और भी कोई काम करना हो बीमार की स्थिति में, तो वो खुद करते थे। उनके पास कोई मदद करने के लिए जाता नहीं था, यहाँ तक कि हाल पूछने वाला भी कोई नहीं था हरियर काका के पास। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद करके हरियर काका के आंखों में आंसू आ जाता था कि अगर मेरा परिवार होता तो मेरी ये दशा नहीं होती। भाइयों की परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी, यानी जब बीमार रहते थे, जब उनको कोई सहारा देने वाला नहीं होता था, तब उनका मोह भाई के परिवार के प्रति टूटना शुरू हो गया था। फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरियर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई, यानी बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो गई। उस दिन शहर में कलड़की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गाँव आया था, यानी हरियर काका का भतीजा कलड़क था, उनका दोस्त गाँव आया था शहर से। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी बनी थी, तरह तरह के व्यंजन बने थे। बीमार से उठे हरियर काका का मन हुआ कि मुझे भी अच्छा खाना मिलना चाहिए। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। हरियर काका ने सोचा कि दोस्त आया है तो इसके लिए जो अच्छा खाना बना है तो मुझे भी ज़रूर मिलेगा। लेकिन उनके सोच से विपरीत हुए, सबने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। तीनों भाई खाना खाकर खलिहान चले गए। दवनी हो रही थी, यानी फसल तैयार हो रहा था। भाई लोग जल्दी खा करके खलिहान चले गए और इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरियर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा, क्योंकि उनकी पत्नियां कह देती थी अपने पति के खाते वक्त कि आपका भाई साहब खाना खा चुके हैं। इस बात से उनके भाई सब आश्वस्त हो चुके थे कि मेरे खाने से पहले तो भाई साहब खा ही लेते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ खोज खबर नहीं किया और खाकर स्वयं चले गए सभी खलिहान। अंत में हरियर काका ने स्वयं दलान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। जब कोई खाना देने नहीं गया तो वे उठ करके खुद से घर में आए। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, भात, मट्ठा और अचार। बस हरियर काका के बदन में तो यह खाना देख करके जैसे आग लग गई, बहुत तेज गुस्सा हो गया और उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। झन की आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया और विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं आवाज़ के साथ आंगन में बहुएं एक साथ बाहर निकल आई। हरियर काका गरजते हुए हवेली से दलान की ओर चल पड़े। समझ रही हो, मुफ्त में खाना खिलाती हो, यानी वे गुस्से में बोले कि तुम मुझे कोई मुफ्त में खाना नहीं खिला रहे हो। मेरे 15 बीघे ज़मीन का तुम लोग पैदावार खा रहे हो और इतने में तो मैं 2-4 नौकर रख लूँगा और आराम से खाऊँगा। तब जो है उनको तब भी मुझे कोई कमी नहीं होगा। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रहे हो, लेकिन मैं तुम सबों को बताऊँगा। यानी गुस्से में वे तैस से बहू लोग को बहुत कुछ बातें कह दिए। हरियर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उस वक्त ठकुरबाड़ी के पुजारी जी उनके दलान पर ही विराजमान थे, यानी महंत जो थे तो उस गांव के ठकुरबाड़ी के हरियर काका के दलान पर बैठे हुए थे। कुछ लेने के लिए आए थे। ठकुरबाड़ी में कुछ होने वाला था यज्ञ आयोजन, तो चंदा के रूप में घी और हुमाद लोगों से घूम घूम कर मांग रहे थे साधु लोग। लौट कर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए, यानी साधु जो है सचेत हो गया। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। कहा, अच्छा अब तो हरियर काका को हम लोग अपने पक्ष में कर ही लेंगे। जब पता चल गया कि परिवार वाले उन्हें
सम्मान नहीं दे रहे, तो महंत जी सोचे कि अब हम लोग इनको अपने पक्ष में कर लेंगे और सारी ज़मीन जायदाद क्या होगा ठकुरबाड़ी के नाम करवा लेंगे। तत्क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठकुरबाड़ी से चल पड़े। संजोग अच्छा था, हरिहर काका के दलान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकल हुआ खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठकुरबाड़ी लेते चले गए और एकांत कमरे में उन्हें बैठा करके महंत लोग भी लालची हो चुका था उनके ज़मीन जायदाद के संपत्ति को हड़पने के लिए। हरिहर काका को प्रेम से समझाने लगा, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हो, यानी तुम लोग तो धार्मिक विचार के आदमी हो। हरिहर काका को बताने लगा साधु, प्रलोभन देने लगा ताकि वो क्या ठकुरबाड़ी के नाम अपना सारा ज़मीन कर दे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए हो। ईश्वर में भक्ति लगाओ। यानी हरिहर काका को अपनी ओर मोड़ने लगा। उसके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं, पत्नी, बेटी, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उसका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछे तंग नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवा किसी और में प्रेम नहीं लगाते। यानी साधु जो है प्रवचन देने लगा, उपदेश सुनाने लगा कि परिवार कोई काम नहीं आएगा, इसलिए तुम बहुत ज्ञानी हो। संत महात्मा और ईश्वर के सिवा किसी और में प्रेम नहीं लगता। तुम्हारे हिस्से के 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारी भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देखो कि अपना खेत तुम्हें ना देकर मैं ठकुरबाड़ी को दूसरे को लिख दूंगा तो तुमसे बोलना बंद कर देगा, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। यानी जिस दिन तुम अपने भाई परिवार को ये कह दोगे कि थोड़ा भी 1 इंच भी ज़मीन मैं तुम लोगों को अपना देने वाला नहीं हूँ, तो सारा परिवार तुमसे रिश्ता तोड़ लेगा। और आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो, सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे। यानी लाल उनको उपदेश देने लगा महात्मा जी कि अगर तुम ठकुरबाड़ी के नाम दान कर दोगे 15 बीघा ज़मीन तो स्वर्ग को चले जाओगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। और परिवार वाले क्या, परिवार वाले तो अभी तुम जिंदा हो तो तुम्हारा नाम भी ले रहा, मरने के बाद तुम्हारी धन संपत्ति खाने के बाद कोई गुणगान नहीं करेगा। और मंदिर में दान कर दोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो यह सब बातें सुन करके कहा, भाई का परिवार तुम्हारे, पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया कि तुम्हारी दोनों पत्नियां काल मृत्यु हो गई, औलाद का मुंह तक नहीं देखा। साधु जो है ये सब बातें हैं ये हरिहर काका से बोल रहे थे। अपना यह जन्म तुम अकारथ ना जाने दो, यानी व्यर्थ ना करो। इसलिए मेरी बात को सुन करके समझो और अपना 15 बीघा ज़मीन क्या करो, ठकुरबाड़ी के नाम कर दो। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। साधु कई तरह से उनको समझाने लगे, लेकिन हरिहर काका ने प्रण कर लिया था कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा अपने ज़मीन का 1 बीघा भी किसी के नाम, 1 कट्ठा भी किसी के नाम नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने समाज में पड़ोस में एक विधवा को देखी थी। सब उनकी संपत्ति लेने के बाद उस विधवा को कोई पूछने वाला नहीं था, घर से बाहर निकाल दिया था। इसको देख करके हरिहर काका जो है ये प्रण कर लिए थे कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा अपना ज़मीन जायदाद किसी के नाम नहीं करूँगा। महंत के लाख कहने के बाद भी महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ न दे तो क्या हालत होगी उसके जीवन में। तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुष्पों तक लोग उन्हें याद करेंगे। यानी 1-2 लोग और जो थे वहाँ, वो भी यही बात दोहराने लगे हरिहर काका के लिए। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा ले। लेकिन यह सोचते हुए हरिहर काका का मुंह नहीं खुला। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उसको न देकर ठकुरबाड़ी में दे देना उसके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। हरिहर काका के मन में ये बात आ रहा था कि भाई भाई होता है, परिवार अपना होता है, अगर उसको देंगे तो अपने लोगों को देंगे, लेकिन ठकुरबाड़ी के नाम दे देंगे तो इससे कोई फ़ायदा हमें नहीं होगा। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने की, यानी उतना बात जो महंत जी बोला उसके बाद सोचने लगे कि हरिहर काका अब क्या इसका जवाब देता है। लेकिन हरिहर काका के मुँह से कुछ नहीं निकला, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। महंत को ऐसा लगा कि हरिहर काका मेरी बात को
मान गए हैं और महंत बड़ा खुश हो गया, कब तो हरियर काका ठकुरबाड़ी के नाम जमीन कर ही देगा। उन्होंने सही जगह पर वार किया। इसके बाद उसी वक्त ठकुरबाड़ी के 2 सेवक को बुलाया और एक प्लेन पेपर लाया और कहा कि तुम इस पर अंगूठा लगा दो। फिर जो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में सेवकों ने हरियर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर ले जाकर लिटाया और महंत जी पुजारी को यह समझा दिया कि हरियर काका के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था की जाए, यानी अच्छे अच्छे पकवान बना करके आज हरियर काका को खिलाया जाए ताकि हरियर काका खुश हो जाएगा तो आज ठकुरबाड़ी के नाम अपना ज़मीन कर ही देगा। ये लगा आशा किसको? ठकुरबाड़ी के महंत को। लेकिन हरियर काका के अंतरात्मा में तो कुछ और ही बात चल रही थी। हरियर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई थी। इधर शाम को हरियर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तो उन्हें पता चला कि हरियर काका आज बहुत गुस्सा हुए हैं घर में, और गुस्सा होकर के कहाँ चले गए हैं? ठकुरबाड़ी चले गए, अभी तक लौटे नहीं हैं। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था कि आपके घर ये लड़ाई झगड़ा हुआ है। महंत जी ने हरियर काका को क्या क्या समझाया इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन संकालू और बेचैन हो गया था भाई लोगों का कि आखिर हरियर काका कहाँ हैं, क्यों चले गए हैं, अभी तक लौटे क्यों नहीं हैं। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है, यानी जब कुछ किसी के घर झगड़ा झंझट होता है तो आसपास के पड़ोस के लोगों को अधिक जानकारी मिल जाती है इसकी। शाम गहराते गहराते हरियर काका के तीनों भाई ठकुरबाड़ी पहुँचे। उन्होंने हरियर काका को वापस घर चलने को कहा, लेकिन हरियर काका कुछ बोलते कि बीच में हरियर काका के बदले महंत बोलने लगा। ठकुरबाड़ी का महंत कि आज हरियर काका को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा, शांति मिलेगा। यानी महंत जो था अपना काम निकालने के लिए क्या करने लगा, उनके भाई लोगों को बहलाने फुसलाने लगा कि हरियर काका बीमारी से उठे, इनका मन थोड़ा अशांत है, हम भगवान के पास रहेंगे, भजन कीर्तन में रहेंगे तो इनका मन थोड़ा शांत हो जाएगा, इसलिए आज इन्हें ठकुरबाड़ी में ही रहने दो। लेकिन यहाँ तो धोखा होने वाला था। क्या होना था? ठकुरबाड़ी के महंत आज उनसे ठप्पा मरवाने वाला था कि तुम अपना ज़मीन जायदाद ठकुरबाड़ी के नाम कर दो। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या होगा। अंततः भाइयों को निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ा, यानी हरियर काका उस रात ठकुरबाड़ी में ही रह गए और रात भर रहने पर महंत जो है उनको बहुत अपनी बातों से प्रभावित किया।